जय हिंद साथियों। श्रीवास्तव टेक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारी तरफ से जो परमानेंट सरकारी वैकेंसी निकल के आई है वो हमारी यूसीआईएल यानी कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकल के आई है। ये हमारे परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारत सरकार का ही एक उपक्रम है, जो हमारे जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसी के अंतर्गत ये काम करता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यूसीआईएल के बारे में बताना चाहूँगा। 4 अक्टूबर 1967 को इसकी स्थापना हुई है और ये परमाणु ऊर्जा चक्र के जो अग्रिम पंक्ति है उसमें एक काफ़ी एक इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता है। आप लोग सभी जानते हैं, ये देखिए हमारा जो यूरेनियम है, यूरेनियम 235 हमारा जो है पनडुब्बी निर्माण में और दूसरे चीज़ों में भी काफ़ी उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें आप लोगों को बेसिक आईटीआई या बेसिक कुछ सर्टिफिकेट्स लेवल पे कुछ वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। इन सारी वैकेंसियों के बारे में हम आपको ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से समझाएंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी प्रकार की जॉब अपडेट्स आपके पास रेगुलर बेसिस पर पहुंचती रहे। यहाँ पर मैं आपको सीधे ऑफिशियल पीडीएफ पर ले चलता हूँ, जहाँ पर हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में सारी जानकारियाँ समझेंगे। दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से हमारे रेगुलर बेसिस पे ये जो है एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया गया है। यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट डेट आपको बताऊं तो 1 दिसंबर से इसके एप्लीकेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं उसकी लिंक एक्टिवेट होने वाली है। लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर तक नाइट में 12 बजे तक आपकी चलने वाली है। यहाँ पर जो ऑफिशियल जो वेबसाइट दी हुई है uraniumcorp.in, यहाँ पर भी आप डिटेल में इंस्ट्रक्शन इसके बारे में पढ़ सकते हैं। वैकेंसीज और पोस्ट और एज क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर इन्होंने चार्ट के माध्यम से समझाया है। नंबर फर्स्ट आपका जो माइनिंग मेट की वैकेंसी निकली हुई है 29,190 से 45,480 के बीच में आपका यहाँ पे पे आउट रहने वाला है। टोटल यहाँ पे 95 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। आप आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग में यहाँ वैकेंसियाँ देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए यहाँ पे 40 साल मैक्सिमम एज रखी गई है और यहाँ पे बेसिक आपसे 10th लेवल पे 12th लेवल पे आपसे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। बट यहाँ पे आपके पास मेटली फेरस माइंस इसका जो आपके पास जो एक सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे मांगा गया है। साथ ही में 3 साल का आपका माइनिंग्स में आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। देखिए, माइनिंग्स में दो कैटेगरी होती है, एक हमारी ओपन कास्ट और सेकंड हमारी अंडरग्राउंड माइंस। तो अंडरग्राउंड माइंस में हमारी 79 वैकेंसीज और ओपन कास्ट माइंस में हमारी टोटल 16 वैकेंसीज निकली हुई है। हालांकि दोनों में आपको 3-3 साल का माइनिंग का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। वाइंडिंग इंजन ड्राइवर, देखिए इंजन ड्राइवर बेसिकली यहाँ पे एक ड्राइविंग वाली पोस्ट है। टोटल 9 वैकेंसियाँ निकली हुई है। 32 साल यहाँ पे मैक्सिमम एज रखा गया है। हालांकि आपको कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपसे बेसिक 10th पास आपसे मांगा गया है। साथ ही में आपके पास जो वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए। और 3 साल का यहाँ पर भी इन्होंने एक्सपीरियंस का जिक्र किया गया है, क्योंकि ड्राइवर की पोस्ट है तो यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस तो मैंडेटरी मांगा ही जाएगा। बॉयलर कम ऑपरेटर के लिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि 30 साल का यहाँ पे एज क्राइटेरिया रखा गया है और बेसिक आपके पास जो है बॉयलर क्लास अटेंडेंट का जो सर्टिफिकेट होता है किसी भी गवर्नमेंट बोर्ड से वो आपके पास होना चाहिए और यहाँ पे सिंपल 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। इसी के साथ कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि यहाँ पे रिजर्वेशन को लेकर आपके ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए कुछ बताई गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल का,
और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 10 साल से लेके 15 साल तक का आपको अलग-अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बेसिक पे यहाँ के साथ में आपको जो अदर जो अलाउंस है एंड जो पर्क्स आपको मिलते हैं, जो फैसिलिटीज है आपके बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड, ये सारी चीज़ों का आपको रूल्स के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेंगी। रिलैक्सेशन कंसेशन आपका जो रहने वाला है, इंटरनल अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो वो आपको यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट में बताया गया है कि किसी टाइप का एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखा गया है इंटरनल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। यानी कि अगर आप ऑलरेडी यूसीआईएल के किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं और इन वैकेंसीज के लिए अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज क्राइटेरिया कोई मैटर नहीं करेगा। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने बताया गया है, जिसमें आपका रिटन टेस्ट, साइको टेस्ट से लेकर आपका ग्रुप एक्सरसाइज जो डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मांगी जाती है, और फिर लास्ट में आपका पर्सनल इंटरव्यू रखा गया है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बाद में आपको जो है फर्दर स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट के बाद फर्दर प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट या ग्रुप एक्सरसाइज या पर्सनल इंटरव्यू कुछ भी आपका हो सकता है। यहाँ पे जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो 18 साल रखा गया है, और जो आपका जो एक्सपीरियंस काउंट होना है वो 31 दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताए। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपके रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिवेट जैसी होती है आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इनके रिटन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो हम हमारे इस वीडियो के माध्यम से, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके पास सारी जानकारी लेकर आएंगे। इसलिए अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर हम आपको ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ पर आप डिटेल में ये सारे डिटेल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों को 500 फीस रखी गई है। इसके अलावा फीमेल कैटेगरीज, एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों के लिए यहाँ पे किसी भी प्रकार की फीस नहीं रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपको टोटली ऑनलाइन आपको पेड करनी है, जो कि आपका uraniumcorp.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा पूरा प्रोसेस एप्लीकेशन फिल होने का। यहाँ पे कुछ इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे बताई गई है। आप इन लिस्ट को जो है वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फिल करते समय आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो चलिए हम मिलते हैं फिर इसी तरह की एक अगली वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।